ऐसा लगा अब जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो इससे अच्छी लाइफ हो नहीं सकती। लेकिन लाइफ क्या है, लाइफ कभी ऐसे नहीं चलती जैसे ईसीजी आता है ना, लाइफ भी ऐसे रोलर कोस्टर्स की राइड रहती है, तो चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। सो जब मुझे लगा अब कोई चैलेंज नहीं है, जिंदगी इतनी खूबसूरत है, बहुत बढ़िया पैसे आ रहे हैं, कार भी है, फॉरेन ट्रिप भी है, रिकग्निशन भी है, ट्रेनिंग्स भी हैं, सब कुछ है, कितना मजा आ रहा है। और उसी समय इंडिया में 2000 सन के अंदर में बाइनरी कंपनीज का आगमन हुआ। बाइनरी कंपनी आप समझते हैं, दो टांग वाली जी। वो दो टांग वाली कंपनी का आगमन जब इंडिया में हुआ तो उन्होंने बताना शुरू किया, देखो इसमें तो काम करना ज्यादा आसान है और इसमें डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। तो उस लालच के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने वो दो टांग वाली कंपनी में गए। तब तक मेरी टीम में मेरे को मिला के 14 लोग थे जो फुल टाइम इस बिजनेस को किया करते थे। वो 14 में से 12 लोग रातों रात वो दो टांग वाली कंपनी में चले गए। अब आप सोचो, मेरी 85% या 90% लीडरशिप एक ही रात के अंदर में अन्य कंपनी में चली गई। आज मैं लोगों को देखता हूँ, अगर एक व्यक्ति भी चला जाए, एक नेटवर्क भी चला जाए, उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या उनसे लुट गया या क्या क्या हो गया। यस, नो डाउट डिसअपॉइंटमेंट हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई। लेकिन तभी मुझे एक स्टोरी याद आई जो मैंने पढ़ी थी। उस स्टोरी से मैंने बहुत अच्छा रिलेट किया। वो स्टोरी क्या थी, एक बहुत मशहूर पेंटर थे MF हुसैन साहब की तरह, और पूरी जिंदगी में उन्होंने इतने कमाल की पेंटिंग्स बनाई थी और सारी उनकी पेंटिंग्स एकत्रित करी गई और उसकी एक एग्जीबिशन लगाई गई। 3 दिन की वो एग्जीबिशन थी। सेकेंड डे उस वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे आग लग गई और उनकी सारी पेंटिंग्स जल गई। अब जब उनका सारा काम खत्म हो गया, कुछ भी उनके पास नहीं बचा, लोग प्रयत्न कर रहे थे आग बुझाने का, फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। आग इतनी भीषण थी, उसमें कुछ भी बचना संभव नहीं था। तो सब लोग उनको कंसोल करने लगे, राइट, सांत्वना देने लगे। तो उन्होंने वो हल्के से मुस्कुराए। तो कुछ लोगों ने सोचा शायद इनका मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ गया है, और कुछ लोग डॉक्टर को भी फोन करने लगे। तो उन्होंने कहा, भाई किसी को फोन मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने जितना भी काम किया वो सब चला गया, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है दोबारा करने का। अगर मेरे पास टैलेंट है और ये पेंटिंग्स मैंने बनाई थी तो कोई मैंने बनाई थी 5 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले, तब से मेरे पास इतना ज्यादा अनुभव आ चुका है। अब मैं बनाऊंगा तो पहले से निश्चित तौर पे बेहतर बनाऊंगा, राइट। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही, और अगर मेरे में टैलेंट नहीं है, ये खुदा की नियमत से बन गई थी या किस्मत से बन गई थी, तो बिना किसी टैलेंट के 20 साल से मुझे यार पैसे मिले, इज्जत मिली, शोहरत मिली, फिर भी मुझे रोने का क्या अधिकार है, राइट। तो सेम चीज मैंने रिलेट करी। जब मैं आया था, मैं किसको लेके आया था, मैं अकेले ही तो ज्वाइन हुआ था। तो मैंने काम करना सीखा, नेटवर्क बनाना सीखा। अरे ये लोग ही तो गए हैं, वो टैलेंट तो मेरे अंदर से नहीं गया, वो सीख तो नहीं गई। इनको कौन लेके आया, मैं मीटिंग करके लेकर आया। इनको किसने सिखाया, मैं बन गया था। तो बिना किसी टैलेंट के, बिना किसी नॉलेज के 2 साल से तुझे पैसे मिल रहे हैं, फॉरेन ट्रिप मिल गया, गाड़ी मिल गई, अब भी क्यों रो रहा है? तो तेरे पास रोने की वजह क्या है? तो जैसे ये बात मेरे अंदर आई, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया और मैंने विचलित होना बंद कर दिया और मैंने दोबारा से फोकस किया नेटवर्क को खड़ा करने के लिए। मैंने किया क्या, जो लोग बचे थे उनकी नेटवर्क की पूरी लिस्ट निकाली, उनको कॉल करना शुरू किया जो लोग गए नहीं थे, और उनको फोन किया और उनको मैंने कहा कि अगर आप इच्छुक हैं यहाँ काम करने के लिए तो मैं आपके साथ में काम करूंगा, मैं आपके घर आता हूँ, चाय पीते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मैं आपके साथ में मीटिंग्स करूंगा, होम मीटिंग्स करूंगा, और आइए मिलकर बिजनेस करते हैं। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारे फोन किए, तो कुछ लोगों ने रिस्पांस दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करती है। सो जिन लोगों ने रिस्पांस दिया उनके साथ में मैंने काम करना शुरू किया। 6 से 7 महीने लगे। 6 से 7 महीने में नेटवर्क दोबारा वहीं खड़ा हो गया जितना उन लोगों के जाने से पहले था। ऐसा जब किसी के साथ होता है तो लोग क्या करते हैं, रोने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमेशा उन्हीं के बारे में बात करते हैं जो चले गए। जो चले गए, आप किसी को पकड़ तो सकते नहीं हो, राइट। उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके हाथ में क्या है, जो बचे हैं उनको बेटर बनाना और जो अभी नहीं आए हैं उनको नेटवर्क में लाना। आप यही कर सकते हो और आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही काम मैंने किया, जिसकी वजह से 6 से 8 महीने में दोबारा वही नेटवर्क पहुंचा, दोबारा वही पेचेक पहुंचा और दोबारा गाड़ी पटरी पे आ गई।